दोस्तों नमस्कार का मैं इस समय प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा अंतर्गत सोसाइटी ग्राम सभा बहादुरपुर में उपस्थित हूँ, जहां पर आपको हमारे कैमरामैन दिखाने का प्रयास कर पीछे जमकर भीड़ लगी, जहां पर किसान भाई हमारे आज सोसाइटी में डीएपी खाद के लिए निरंतर कई दिनों से भीड़ लगाए हुए हैं। कई कई घंटे यहाँ पर किसानों को खाद लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, उसके बावजूद फिर खाद खत्म हो जाती है, पुनः उनको निराश मन से वापस जाना पड़ता है। तो आइए इन्हीं किसान बंधुओं से जानने का प्रयास करते हैं कि कितने घंटों से वो यहाँ पर खड़े हैं और कितने दिनों से निरंतर उनको आना पड़ रहा है, क्या कुछ समस्या है उनके साथ। जुड़ चुके हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं कि लगभग कितने वजह से उनको यहाँ पर आना पड़ रहा हो, क्या समस्या है। प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज आप स्थिति देख रहे हैं, खाद किसानों को मिल नहीं पा रही, जो कृषि प्रधान क्षेत्र हमारा है। और दिक्कतें इस बात की है कि आप देखो 300-400 लोग लगे हुए हैं, कई दिन से खाद आया है लेकिन खाद या सचिव देने काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ अनायास भीड़ इकट्ठा करके विवाद लोगों में एक आपस में जो सामंजस्य उसको खत्म करने काम किया जा रहा है। और सरकार खाद देने में नाकाम है, खाद आ नहीं रही है। अब किसान परेशान है, खेती का टाइम है, बारिश हो गई है, लोगों को समस्याएं हैं और वही उसकी जीविका का मूल साधन है। खेती के अलावा हमारे यहाँ किसानों के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं, विशेष रूप से नौकरी है ही नहीं। तो इसलिए बड़ी समस्या है आज। और आप देख रहे भीड़ को मजबूरन में प्रशासन को बुलाना पड़ा, आप लोग भी आए हैं। प्रधान जी लगभग कितने बजे से लोग यहाँ पर लाइन में लग जा रहे हैं। 7:30 बजे से लोग आए हैं। और कितने बजे से खाद मिलना स्टार्ट हो रहा है। 11:30 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद मिलना। वो भी स्थितियाँ ये बनी कि लोगों को मिलेगा भी नहीं, सब बिचौलिया। ये भ्रष्ट है, ये सचिव भ्रष्टाचार की एकदम चरम पे है। और निश्चित रूप से कई दिन खाद रखा हुआ, अगर खाद धीरे धीरे बढ़ता जाए तो ये भीड़ ना इकट्ठा हो। तो हम लोग तो विभाग से तीसरी मरतबा यहाँ पर खाद आ चुका है, इस बार तीसरी बार आया है। देखिए यहाँ बहुतायत की कृषि, विशेष कृषि क्षेत्र हमारा है बड़े। और यहाँ बहुत फसली कृषि होती है, आलू की खेती, धान की खेती, गेहूं खेती और सरसों खेती, बहुतायत कृषि प्रधान क्षेत्र है। फिर भी खाद की बहुत बड़ी कमी है। जो जी आपने अभी बिचौलिए की बात कही, बिचौलिए मतलब क्या खाद कहीं और किसी और अगर नियमित रूप से किसानों को मिले तो शायद इतनी भीड़ इकट्ठा ना हो। मेरे कहने का आशय यही है, अगर नियमित रूप से यहाँ हर व्यक्ति किसान है, चाहे वह 10 बीघे का किसान हो, चाहे 10 बीघे का किसान हो। हम लोग का यही कहना, हम लोग जनप्रतिनिधि है, मैं पेशे से किसान भी हूँ, मैं हाईकोर्ट अधिवक्ता भी हूँ। मैं बेबाकी कहना चाहता हूँ कि सबको मिले, चाहे थोड़ा ही मिले। सब जो बेचारे किसान आए हैं यहाँ पर, दूर दराज से आए हैं, हमारे जो हमारा वह है 7 गांव है, जो हमारा 7 गांव का अतिरिक्त लोग आए हैं, उन सबको मिले। निश्चित रूप से कोई यहाँ निराश न जाए। जो हर व्यक्ति अपने खेती से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है। तो अगर निराश व्यक्ति यहाँ होकर जाएगा तो बहुत पीड़ा होगी, खासतौर हम लोग भी बहुत पीड़ा होगी। प्रधान जी क्या अनुमान लगाया जा रहा था कि जो खाद अब आया है, इसके बाद और खाद आ जाने पे भी यहाँ ये पूर्ति हो पाएगा या फिर नहीं। समस्या इस बात की है कि लोग इतने परेशान, लोग मिल भी नहीं पाएगा और निश्चित नहीं है कि कब आएगा। अब आने के बाद बढ़ता नहीं, सब बड़ी समस्या। भाई बढ़ जाए तो रिपोर्टिंग हो जाए, फिर नई खाद आ जाए। एक हफ्ते पड़े रहते हैं यहाँ पर, बढ़ नहीं पा रहा है तो रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही। सरकार को लग रहा है ना कि खाद की आवश्यकता लोगों को नहीं है, किसानों को खाद नहीं चाहिए। जब आप भीड़ देख रहे हैं 300-400 के 7.5 लोग लगे हुए हैं, अगर ये बढ़ जाए सुचारू रूप से तो लोग एक मैसेज चला जाइए, रिपोर्टिंग कर दें कि हमें इतने टन की खाद की आवश्यकता है, किसान परेशान है, किसान को चाहिए। या तो ये आवेदन ले लें लोगों से कि कितने किसान, कितना इनको चाहिए। 5 नहीं, जो भी इनकी समस्या हमसे मतलब नहीं। ये 1 सचिव है, 4 सचिव, लेकिन हम किसान है। अगर हमारे लिए सोसाइटी अब ये हमारे न्याय पंचायत के लिए बनी हुई है तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के किसानों को खाद मिलनी चाहिए, बीज मिलना चाहिए। क्या प्रावधान है, आधार कार्ड पे दिया जा रहा है या बीघे के हिसाब से दिया जा रहा है? नहीं, मैं देखिए बीघे के हिसाब से देंगे तो शायद संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ सीमांत किसान है, लघु किसान, सीमांत किसान, बड़े किसान है, 10 बीघे 15 बीघे किसान है। हम लोग का यही मतलब है कि लोगों को समान रूप से जिसको 2 बोरी चाहिए, जिसको 3 बोरी चाहिए, जिसको 1 बोरी चाहिए, एक बार में लोगों को दे दे, लोग निराश होकर न जाए। क्षेत्र की जनता सब हमारे अपने हैं। उसके बाद फिर मौका मिले फिर लोगों को बुला लें, जिसको ज्यादा आवश्यकता है फिर अगली बार बुला लें, भैया आप आगे अगली बार ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ भी स्थिति यह है कि लोगों को बहुत मुश्किल से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये तो समय की गत है।
जैसे कि आपने देखा, बहुत अच्छा इन्होंने वर्णन किया कि यहाँ पर निरंतर किसानों को बड़ी समस्या झेलना पड़ा। कुछ और किसान भाई हमारे लाइन में लगे, आइए उनसे वार्तालाप करें। कितने बजे से उनको आना हुआ? चाचा, कितने बजे से आप यहाँ लाइन में लगे हैं? सर 6 तो 8 बजे से। आज पहली बार आए हैं या इसके पहले भी आके लाइन लगे? पहली बार आए। पहली बार आए। कितना जमीन है आपकी? कितनी? 5 बीघा। 5 बीघा। तो खतौनी में आपका नाम है या किसी के लाइन लगाए हैं आप? नहीं, नाम है। उम्मीद है खाद मिल जाएगी? भगवान जाने। काहे चाचा? मिल जाए जब मिले ना बचे तो कहाँ मिले। कैसी बार चाचा लाइन लगाना हुआ? अरे दूसरी बार है। दूसरी, पहली बार नहीं मिल पाया? बढ़ गई खाद? खास गायब हो गए। हाँ, हाँ। बट जब है नहीं तो का वो दीवार ऊपर। एक बार में कितना खाद आवत हो चाचा, अनुमान कुछ बोल? अरे एक बार में 300 बोरी आया। 300 बोरी। 300 बोरी। हाँ। एक आदमी के कितना खाद देते हैं? कई बोरी? अरे एक को बोरी मिले दे रहे हैं। समय 3 बोरी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं चाचा? 1 बीघे पर 1 बोरी चाहिए। हाँ, समस्या इस बात 3 दिन लाइन में घूम रहा हूँ सर, देख ले पसीने से है। पैसा ले घूम रहे, खाद सरकार के रवैया मिल नहीं रही। खाद कितना लेते हैं पैसा? 1360 1 बोरी। आपको आज तीसरी बार आना हुआ? हाँ, एको बार खाद नहीं मिला? मैं हनुमानगंज गए साहब, वहाँ भी नहीं मिला। चाचा, इससे लगत बा का कि कहूँ और से खाद बेचत है या केहू और पहले सिस्टम कई के? देखा साहब, बेच तो नहीं रहे, सब सेलेक्ट होते हैं, ले लेते हैं। पहले से सिस्टम? हाँ, सब सिस्टम बना के रखते हैं। अब तक जितनी खाद बीजी, कुछ लोगों को लाइन वालों को मिली नहीं, गैर लोगों को मिली, लेके चले गए। खाद चुकने वाली, हम लोग जाएंगे। एक बड़ा अच्छा भाई साहब ने बताया कि लगभग सुबह 7 बजे से ये लाइन में लगे हुए हैं और लाइन अभी आपको देखिए, हमारे कैमरामैन दिखा, खिड़की से बहुत नजदीक ये बंदा खड़ा है। 300 साढ़े 300 बोरी खाद आती है, लगभग 100-150 बोरी खाद यहाँ से जा चुकी है, लेकिन लाइन के लोग अभी तक लाइन में ही है। खाद भी खत्म हो रही है लेकिन लाइन भी नहीं बढ़ा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं यह मामला है कि बिचौलिए इसमें अपना कलाकारी कर रहे हैं। मैं यहाँ सोसाइटी के क्या कहते हैं उनको, सचिव महोदय जी, आपको टैग करते हुए कहना चाहता हूं कि आपकी लाइन बढ़ नहीं रही है और खाद निरंतर खत्म हो रही है। यदि आप कहीं किसी भी प्रकार से इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे तो आपके साथ उचित कार्रवाई, क्योंकि किसान हमारा आज खेती करने के लिए लाइन में लगाना पड़ा, गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगाना पड़ता है और यहाँ 200-2000 की नोट जब बंद हुई थी तब लाइन, तो हमारी यह सरकार केवल लाइनबाजी का काम कर रही है। तो मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सचिव महोदय की खाद को सुचारू रूप से बांटा जाए, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। और 300-400 बोरी खाद जो आता है, आप आने के तुरंत बाद उसको बांटने का प्रावधान करिए, जिससे खाद खत्म होते ही सरकार तक यह सूचना जाए कि अभी किसानों को और खाद की जरूरत है। यदि आप नहीं बांटेंगे, वहाँ रिपोर्ट नहीं लगाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि सामान अभी पड़ा है और शायद किसानों को अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ आपको चारों तरफ देखने को मिला है, लगभग 500 किसान इस समय यहाँ उपस्थित हैं, जो लगभग 6 बजे 7 बजे से यहाँ आकर खड़े हुए हैं। अभी तक उनको खाद में कुछ